ये लिखित में समझौता किया 31 मार्च को हमारे खाते में पैसे आ जाएंगे, जिसने ठेके काट की है उसके भी पैसे आ जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो ये कहो, धन्यवाद करो सरकार का कि आपके खाते में पैसे आएंगे। 1 साल 1 महीना गुजरने के बाद आज प्रशासन कह रहा है, हमने लिस्ट जारी की है, लोगों से कागज मंगवाए। 1 साल बाद कह रहा है प्रशासन, कह रहा कल से जब प्रशासन को पता लगा कि यहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसान अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, तो यहां प्रशासन कह रहा है हमने लिस्टें भेज दी है, हमने व्हाट्सएप ग्रुपों में भेज दिए, नाम चेक कर लो। नाम चेक में कोई कपड़ा है लोग चेक ही पड़े, नाम कागज नहीं जमा कराए। ऐसे कौन से कागज है तो राजस्थान की सरकार को 1 साल से नहीं मिले? 1 साल से कागज 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 की बात हो रही है। हम कागज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कागज नहीं, खाते में पैसे डालो। अगर आपके पास है, अगर आप ये चाहते हो, वहां तो ये कहो कि हम आपके खाते में पैसे डालेंगे, या ये कहो कि सरकार के पास पैसे नहीं। ये गुमराह करने वाली बात ये छोड़ो। आपने आज से 20 दिन पहले राशन वाला से लेकर के वाला तक वहां बरसात हुई भारी, खेतों में पानी 7-7 फुट आया। जिम्मेदार अफसर आए, आकर के कहा हम पानी निकलवाएंगे, सबके खेतों का पानी निकलवाएंगे। अब खेतों का पानी निकलवाने के बजाय एक खेत वाले से दूसरे खेत वाले को लगाने का काम प्रशासन ने किया। अगर ये चाहते कि वास्तव में समस्या का समाधान हम लोग करना चाह रहे हैं, तो इतने दिनों बाद एक खेत वाला दूसरे खेत से लड़ रहा है, कह रहा है ये आपका पानी आ गया। असल में अगर प्रशासन चाहता कि पानी की निकासी सही करनी है, कोई भी काश्तकार उल्टा नहीं, इस बात का पता सरकार को भी है कि अगर 2 किसान आपस में लड़ेंगे तो हमसे नहीं मांगेंगे, हमसे कुछ नहीं मांगेंगे, वो अपने आप लड़ते रहेंगे। इसलिए छिंदवाड़ा से लेकर के 16 SLW तक कोई काश्तकार ये नहीं कह रहा कि सरकार समाधान करे, प्रशासन समाधान करे। वो कह रहे हैं इस खेत वाला पानी मेरे खेत में नहीं आना चाहिए, उस खेत वाला पानी मेरे खेत में नहीं आना चाहिए। बंदी से लगाती, वो कौन बंदी से लगाएगा? इन बंदिशों को कौन हटाएगा? अगर प्रशासन और सरकार चाहती, अगर वो ये कहती कि हम समाधान करेंगे, एक भी किसान का खेत डूबने नहीं दिया जाएगा, उसकी फसल बर्बाद होने नहीं दी जाएगी, तो प्रशासन पहले दिन ये व्यवस्था करता, पानी लिफ्टिंग करता। ऐसे सरकार के पास आपदा राजकोट के पैसे से बहुत से पंप है, ऐसी बहुत सी मशीनरी है जो पानी की निकासी कर सकती है, लेकिन पानी की निकासी की नहीं। काश्तकार अपने आप भूल रहे हैं, वो कह रहा है तेरे खेत वाला पानी आ गया, वो कह रहा है इधर पानी आ गया तो हम आपका ये कर देंगे, उसने पानी नहीं निकलना दिया। असल में मित्रों, समाधान ये नहीं है एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे को झगड़ना, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान उस प्राकृतिक आपदा से निपटना सरकार और प्रशासन का काम है, और उन किसानों का काम है जो आपके साथ आपका सहयोग करे, तभी निपट सकते हैं। अगर झगड़ेंगे तो निपटा नहीं जा सकता। हम कहने के लिए आए कि मछेतावाड़ी हैड पर आज हमने इस इलाके के जागरूक हमारे युवा साथियों को बुलाया और ये फैसला करने के लिए कि क्या किया जाए। 1 साल तक सरकार और प्रशासन सोया है, कह रहे हैं आपके खाते में पैसे आएंगे, मकानों को मुआवजा मिलेगा, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। कौन सी सुविधाएं? जिस खेत में आज से 1 साल पहले मोटर लगी, उसका या तो कनेक्शन काट दिया, या वो ऐसा ठेकेदार आया जिसने पुरानी मोटर रख दी, और पाइपे जो पानी का उठाव करना चाहिए था वो न उठाव करता है, तो वो कैसे चलेगा? क्या सरकार तमाशा देखेगी, प्रशासन तमाशा देखेगा? हम ये कहने के लिए आए
1 साल बाद यहाँ इस इलाके का किसान दोबारा फिर से ये कहने के लिए आया कि ये समझौता हमने नहीं किया। आपके कहने से आपने ये कहा कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, आप इस टेंट को उठाओ, आप यहाँ से चले जाओ, आपके खाते में पैसे आएंगे, फसलों के खाते का मुआवजा मिलेगा, आपकी फसलों का मुआवजा मिलेगा, मजदूर के नुकसान हुआ उसके मकान का मुआवजा मिलेगा। लेकिन नहीं मिला, 1 साल तक नहीं मिला। अब ये कह रहे हैं जब किसान ने ये कहा हम इकट्ठा होकर के फिर बात करेंगे, फिर आराम करेंगे, हमने सीतामढ़ी चौराहे को फिर से घेरेंगे, तब जाकर वो कह रहे हैं एक लिस्ट डाली। अभी लिस्ट डाली है, कह रहे हैं नाम चेक कर लो, आपका नाम आया कि नहीं आया, आपके कागज दिए हुए एक दिन दिए 1 साल से जब कागज नहीं मिले, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं, क्या हम इस देश के वारिस नहीं, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि 1 साल तक कोई भी काश्तकार की फसल खराब हो जाए, जिसने ठेके में काश्त की हो, जिसकी खुद की जमीन हो, उसको 1 साल तक मुआवजा नहीं मिले, 1 साल तक उसको प्रशासन ये कहने वाला नहीं हो कि इनके खाते में पैसे क्यों नहीं आ रहे। इसका मतलब ये प्रशासनिक अधिकारी ये किसान की बात नहीं करते, ये बीमा कंपनियों के वो एजेंटों की तरह काम कर रहे हैं। आप बीमा कंपनियों को ये क्यों नहीं कह रहे कि जब फसल की खराबा हुआ आपने इनका बीमा काटा, आपको इनके खाते में पैसे डालने में कहां दिक्कत आ रही है, कहां परेशानी हो रही है, आप इनके खाते में पैसे डालो। लेकिन वो करने की बजाय कह रहे हैं हम बात करेंगे। अब बात करने की बजाय हमसे बात की 1 साल पहले, 1 साल पहले बात करके ये कहा कि आप यहां से टेंट उठाओ, दरी उठाओ, हम आपके खाते में पैसे भेजेंगे, हम किसानों को उनके फसल खराबे का मुआवजा देंगे, हम उस मजदूर का मकान जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसका मुआवजा देंगे, मजदूर को जो मनरेगा के अंदर था उसको हम पूरा शोध रोजगार देंगे। इससे ज्यादा भी विशेष पैकेज के लिए लिखेंगे कि इलाके में किसानों की फसलें तबाह हो गई, कहीं भी कोई फसल नहीं रही, हम इन मजदूरों को जिनके जॉब कार्ड बने हैं उनको विशेष पैकेज देंगे। कहां दिया विशेष पैकेज, कहां दिया विशेष पैकेज? क्या ऐसा पैकेज जो मजदूर को उसकी मजदूरी से बेदखल करे, किसान को उसकी फसल से बेदखल करे, उसका मुआवजा नहीं मिले और वो कहने के लिए जाए, उसको ये प्रशासनिक अधिकारी ये कहे कि आपका मुआवजा आएगा, आपकी बात हम लोग करेंगे। 1 साल तक राजस्थान की सरकार बैठ करके ये तमाशा देख रही है कि उनके खाते में पैसे आए या नहीं आए, किसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी तय करने वाले अक्सर हमारे बीच में नहीं है। इसलिए मित्रों, आज हम तमाम लोगों को इसलिए इकट्ठा होना पड़ा है कि हम लोग पिछले 1 साल से प्रशासन और सरकार की लोग की तरफ देख रहे हैं कि वो सरकार हमारा कुछ फैसला करेगी, सरकार कुछ न कुछ हमारी मदद करेगी। और जो लगातार 2025 में जो लगातार पानी की आवक बढ़ रही है, जिन तकों में उसकी स्थायी निकासी की व्यवस्था करेगी, ये कहने के लिए हम लोग आए। और खास करके मैं ये समझता हूं हमारे अगुआ साथियों ने जो फैसला किया उनका ये कहना है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी आए वो या टेबल पे बैठ करके यही दरी पे उनसे बात करेंगे, तब तक ये सभा की कार्रवाई चलती रहेगी। और आप तमाम साथी यहाँ इत्मीनान से बैठे, क्योंकि जब किसान पिछले 60 दिनों तक पिछले साल बैठा रहा, उसकी बात पिछले 60 दिनों बाद सुनी गई और वही सुनी गई, वही 1 साल बाद में उसी बात को दोहराते हुए हम लोग फिर से आए हैं ये कहने के लिए कि हमारी बात को सुनो, हमें जो हमारी फसलें नष्ट हुई है, जो हमारे मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उसका मुआवजा दो। इसी बात को लेकर के कि जो 2025 में जिन तकों में बरसात ज्यादा हुई है उसकी स्थायी निकासी की व्यवस्था प्रशासन और सरकार करे, ये कहने के लिए हम लोग आए हैं। मैं तमाम साथियों से इस सभा की कार्रवाई शुरू होगी, मैं गुजारिश करूंगा कि तमाम साथी बारी बारी से अपनी बात को रखते हुए तमाम साथी अपनी बात बारी बारी से रखेंगे। धन्यवाद साथी।